अब तक आपने देखा। पता है विभोर, रीति के पापा को बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरी खुशी की खातिर अब वो मजे से खाने लगे। वैसे ये भी मेरी खुशी का बहुत ख्याल रखते हैं। आप जो भी दोगे ये खुशी खुशी खा लेंगे। आज तो मैं भी जीजू को तंग करने के लिए देखना क्या क्या करने वाली। दिव्या तू कुछ नहीं करेगी। मैं नहीं सुनने वाली। दिव्या मैंने मना किया। जीजू वो गलती से कोल्ड कॉफी के लिए सॉरी। थैंक यू। अब आगे। ये अरेबिक कॉफी की स्मेल है ना? तुम्हें पसंद है? हाँ बहुत। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो एक कप जरूर पीऊंगा, इसलिए ले आओ। ये जान तो मुझ पे उल्टी पड़ गई। हम लोग तो इसे एडिट करने जा रहे थे और ये तो और कॉफी बनाने के लिए कह रहे हैं। रीति, तुम जो बोल रही हो सुनाई दे रहा है। नहीं खड़ा हूं ना, इसलिए। तो ये सब छोड़ो और जाके कॉफी ले आओ। लाती हूँ। चल। सॉरी है। अरे क्या कर रही है? ओह दी और डालने दो ना, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं और मत डाल, ज्यादा डालेगी तो नुकसान करेगी। और मैं विभोर की दुश्मन नहीं हूँ और ना ही उन्हें जबरदस्ती गुस्सा दिलाना चाहती हूँ। उनका भलाई चाहती हूँ, कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहती हूँ जिसे नुकसान हो। वाओ, तंग भी करना है और प्यार भी करना है। चलो ठीक है, नहीं डालती जीजू। अब आप ही बताओ, जीजू को कैसे इरिटेट करना है? आपको तो पता होगा ना, जीजू सबसे ज्यादा किससे इरिटेट होते हैं? एक आइडिया है। शांत विभोर, शांत। अपने गुस्से को इस ब्लो ड्रायर की हवा की तरह बहने दे। और जैसे इस ब्लो ड्रायर की हवा बह रही है, वैसे ही चारों तरफ प्यार की हवा बहने दे, बहने दे, बहने दे। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, आओ बैठो 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 बैठो। अरे वाह, बड़ी फास्ट सर्विस है। अभी ऑर्डर दिया और कॉफी हाजिर। माइंड ब्लोइंग। सोच रहा हूँ इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस सर्विस के लिए आज तुम्हें एक अच्छी सी टिप दूं। सच? तुम सच में मुझे खुश करना चाहते हो? हाँ। ठीक है, तो मैं टिप ले लूंगी। दो। स्वीट। तो फिर लो। कॉफी टिप में? अब टिप में पैसे दूं या कॉफी, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे भी तुम्हारी फेवरेट कॉफी है, तो एंजॉय। क्या यार रीति, तुम मुझे गुस्सा करने से मना करती हो, खुद तुम्हें देखो कितना गुस्सा आ रहा है। नहीं तो मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा है? तो पियो। हाँ। सुनो, अगर मुझे इरिटेट करने के लिए कॉफी में कुछ मिलाया है तो रहने दो। खेल खेल में हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खैर, वैसे आज मैंने सड़ा हुआ बैंगन खाया, टी शर्ट खराब कर दी,
आगे और भी कोई प्लान है? लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव? हाँ, आई लव लॉन्ग ड्राइव। अब मैंने तो पापा से परमिशन ले ली है। मेरी खुशी के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ, और आज मौसम भी कितना रोमांटिक है ना। तो ठीक है, फिर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, लेकिन बाइक पर। बाइक? वाओ जीजू, दैट्स सो रोमांटिक। दी, बारिश में ना बाइक बहुत स्लिप करती है, इसलिए आप ना जीजू को कस के पकड़ लेना। नो वे। पिछली बार इन्होंने बाइक से मुझे गिरा दिया था। मैं इनके साथ बाइक पे नहीं बैठूंगी। हाँ तो ठीक है, बाइक पे नहीं चलते, साइकिल पे चलते हैं। साइकिल है घर पे? या ऑफ कोर्स है ना, स्टोर रूम में। क्या दिव्या, एक्साइटमेंट में कुछ भी बोलती है। घर पे कहाँ है साइकिल? रीति, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अब तुम नहीं रहती इस घर में, ये रहती है, तो ऑफ कोर्स इसको ज्यादा पता होगा ना। बताओ किधर है स्टोर रूम? अब मुझे साइकिल पे बैठना ही नहीं है। तुम स्टोर रूम से क्या करोगे? देखो, डरो मत। मैं गारंटी नहीं लेता कि हम साइकिल से नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर साइकिल से गिरे तो चोट बहुत कम लगेगी। हाँ, पर मजा बहुत आएगा। चले? प्लान कैंसिल। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। दिव्या चल चल चल। हमारे यार प्लान खुद ही बनाया और खुद ही कैंसिल कर दिया। लड़कियों को समझना बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। अरे दी, क्या हो गया? तुझे साइकिल की बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों दी, क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बस तू अभी इस प्रॉब्लम को घर से बाहर निकल और कहीं छुपा दे। बट व्हाई? क्योंकि ये विभोर की साइकिल है। व्हाट? छोड़ तू अभी, तू स्टोर रूम में जा और साइकिल को कहीं छुपा दे, ठीक है? दी मैं तो बताना ही भूल गई, साइकिल पंचर हो गई और मैंने वो पंचर बनाने वाली शॉप में भेज दी। दिव्या, तू मुझे मरवा ही देगी। तुझे मैंने साइकिल स्टोर रूम में रखने के लिए कहा था, रखे रखे साइकिल पंचर कैसे हो गई? एक्चुअली दी, मेरी फ्रेंड मुझे साइकिल चलाना सिखा रही थी और वो पंचर हो गई। सॉरी। इट्स ओके। अब जब तक विभोर इस घर में है तब तक वो साइकिल इस घर में नहीं आनी चाहिए। उसे उस शॉप में रहने दे, ठीक है? ठीक है। वैसे दी, कॉफी बहुत हॉरिबल थी। इसकी तो बात ही मत कर तू। सॉरी। अच्छा दी, कॉफी का प्लान तो फ्लॉप हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना है? बता दी। लड़कियों को खुश करने के तरीके। तरीके दिए हैं, इसका मतलब लड़कियों को खुश किया जा सकता है। नंबर 1, उसको उसकी पसंद की चीज खरीद कर दो। ये क्या बात है? लड़की ने बोला मुझे जेट प्लेन खरीदना है, तो मेरे पास तो प्लेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। ये आइडिया कैंसिल। नंबर 2, उसकी खाना बनाने में हेल्प करो। मुझे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बेकार आइडिया है। नंबर 3, उसकी मम्मी को खुश रखो, बेटी अपने आप खुश हो जाएगी। अरे वाह, मम्मी को खुश करना तो वैसे ही बहुत आसान होता है। जब मैं अपनी मम्मी को खुश रख सकता हूँ तो रीति की मम्मी को भी खुश रख सकता हूँ। सॉरी मम्मी जी, लेकिन रीति को खुश रखने में आपकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी।
चाहिए? नहीं मम्मी, बस आपके पास बैठने का मन कर रहा था। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। इसे तो मैं फ्रेम करा के रखूंगी। ये मेरी लाइफ का बेस्ट कार्ड है। थैंक यू। माँ, मुझे भी दिखाइए ना कार्ड। मम्मी, ये कार्ड सिर्फ आपके लिए है, एक्सक्लूसिव। इसे सिर्फ आप ही देखेंगी। ओप्पो माँ, आप दिखाइए। अरे वाह, जीजू ने तो जादू कर दिया है मम्मी पर। देखा मम्मी आपने कैसे दोनों जेलस फील कर रही हैं? अब इसमें जादू की क्या बात? मेरे दामाद मेरी बर्थडे पे घर आए और अपने हाथ से इतना खूबसूरत कार्ड बनाया। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच बेटा। इंदिरा, बारिश का मौसम हो रहा है, लाइब्रेरी की खिड़कियां बंद करवा दो, मैंने खुली छोड़ दी थी। जी आई। माँ बैठो, मैं आती हूँ। नहीं बेटा, तुम लोग बैठो, बात करो, मैं आती हूँ। इतना रोमांटिक मौसम है और ये दोनों यहाँ है। इन्हें अभी बाहर भेजती हूँ। जीजू, आपको मम्मी को और खुश करने का एक फॉर्मूला बताऊं? दिव्या तो कुछ नहीं बताएगी। अरे जीजा साली के बीच में आने वाली तुम कौन होती हो? ये बता के तो देखे। ओहो ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर ये तो सबको पता है ना कि मम्मी को कुंज बिहारी की झाल मुड़ी बहुत पसंद है। कुंज बिहारी की झाल मुड़ी कहाँ मिलती है? यही थोड़ी दूर। लेकिन अभी झालमुड़ी नहीं आ सकती है, मौसम खराब है, बाहर बारिश होने वाली है। हाँ। बारिश होने वाली तो क्या हुआ, बारिश तो होती रहती है, लेकिन बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना। अरे तुम भीग जाओगे। ओफो दी, आप भी चले जाओ जीजू के साथ। फिर वो रोमांटिक ड्राइव एक रोमांटिक वॉक में बदल जाएगी। नो वे, मुझे भीगने से चिढ़ है। तो मुझे भी तुम्हें ले जाने का कोई शौक नहीं है, मैं लेके आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं बता सकता, सरप्राइज है। माँ मैं आपको बताती हूँ, ये आपके लिए झालमुड़ी लेने जा रहे हैं। झालमुड़ी? मुझे बहुत पसंद है झालमुड़ी। इतना समय हो गया खाए हुए। लेकिन तुम कैसे जाओगे बेटा? मौसम को देखकर लग रहा है कि बहुत बारिश होने वाली है। तो फिर तो मैं लेकर ही आऊंगा। जी आप भी जाओ ना जीजू के साथ, उन्हें शॉप भी तो नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं जाना। बेटा आज मेरा बर्थडे है, तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? जाओ, तुम दोनों जाकर मेरे लिए झालमुड़ी लेकर आओ। ठीक है। मैं आपके लिए झालमुड़ी लेके आता हूँ। थैंक यू बेटा। आ जाओ रीति, आ जाओ, झालमुड़ी लेके आती हूँ, झालमुड़ी। फन दिया जीजू। मनभरी जीजी, आप बैठिए ना। माँ जी बता रही थी थारे को मेघा की शादी की चिंता है। जी जी, हम आपके जैसे धन्ना सिर तो है नहीं कि पैसों की चिंता ना करें। मेघा की शादी की उम्र हो गई है, चिंता तो होगी ना। तुम्हारे से ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या हमारे को उसकी चिंता नहीं है? क्या वो हमारी बेटी नहीं?
तुम्हारी बेटी जैसी है। थारे को जितनी चिंता है उसकी मारे को भी है ना। जी आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा जुबान पे धरा। कहने को तो आपने ही कहा था ना विभोर और मेघा दोनों की शादी एक ही मंडप में होगी, मगर आपको तो सीताराम बियानी इतना बड़े घर वाला जो मिल गया और आप तो मारे को भूल ही गए। मन भरी, थारे को तो सब कुछ मालूम है। जो कुछ भी है उसमें हमारा हाथ नहीं है। और रही बात मेघा की शादी की, तो मैं थारे से वादा करती हूँ उसकी भी किसी बड़े घर में ही शादी करूंगी। बस तू चुप रहा कर। थारे को क्या जरूरत थी सबको ये कहने की कि हमारे को मेघा की शादी की चिंता नहीं है। अब देखना घर में कितने दिन तक इसी बारे में चर्चा चलती रहेगी। वो तुम्हारे मुंह से ऐसे निकल गया। यही तो मैं समझा रही हूँ, थारे मुंह से कब क्या कैसे निकल जाते थारे को खुद को भी अंदाजा नहीं है। अब देख, मैं जो थारे को कहने जा रही हूँ वो ध्यान से समझ। देख मन भरी, अब तो विभोर की शादी हो गई है। अब अगर थारे मुंह से कभी गलती से भी कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना, सब बर्बाद हो जाएगा। विभोर की जिंदगी भी। इसलिए मुंह बंद रख। जी बात अगर हमारे विभोर की है तो भगवान भी अगर आकर कोशिश करे ना तो भी मेरा मुंह ना खुलेगा। अच्छा सुनो, जब तक कि झालमुड़ी बन रहा है तब तक तुम जाके वो हरी मिर्च, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और आम की कैरी ये खरीद लो, ठीक है? मैं क्यों लूं? अरे अगर तुम्हारी बनवाई हुई झालमुड़ी माँ को नहीं पसंद आएगी तो इनमें से कोई भी चीज वो अपनी पसंद की ऐड कर लेंगी, है ना? माँ को खुश करना है कि नहीं? लड़कियों को खुश करने के तरीके, उसकी मम्मी को खुश रखो, बेटी अपने आप खुश हो जाएगी। ठीक है, लेके आता हूँ। बोलो दादा, तुम्हार की चाहिए? ये हरी मिर्च। कतो? रीति, रीति, अरे कितनी क्वांटिटी लेनी है बताओ रीति। सब कुछ 1 किलो दे दीजिए। 1 किलो? एक किलो नहीं, सब कुछ 2-2 किलो दे दीजिए। 2-2 किलो? हाँ, आपको सब्जी देनी है, मैं कहीं और जाऊं? आप अपना काम करो, चलो ये लो। Hey, what's up, विभोर? हे
आदित्य कैसा है भाई? हेलो रीति भाभी। हेलो भैया, हो गया? हाँ मैडम जी। लाओ। अरे क्या हो रहा है यार आजकल? शादी के बाद तो तू गायब ही हो गया। ना हमारे साथ फुटबॉल खेलने आता है, ना नाइट आउट्स पे जाता है। लगता है दोस्तों को भूल गया तू। दादा थैला तो दीजिए। अच्छा तो आजकल सब्जी खरीदी जा रही है। अरे भाई क्या हो गया तेरे को शादी के बाद बॉस? रोज का नहीं है, आज ही लेने आया था। वो भी इसलिए क्योंकि वो अपना होता है यार, भाभी जी तो बड़े घर की हैं, अब उनके लिए इतना तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब तो तुझे उनके पीछे पीछे सब्जी का थैला लेके घूमना पड़ेगा। है ना मस्त घरेलू हस्बैंड।